देख रहे हैं वार्ड नंबर 3 से कनेरा गांव के सौरभ पांचाल भी जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और आज इनके समर्थक इनके ऑफिस पर इकट्ठा हुए हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कहां कहां पर चुनाव प्रचार कर लिया, जनता कैसा रिस्पांस दे रही है और बहुत तमाम क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। बाकी इनको चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है तो इस बारे में भी जनता से भाई साहब कुछ अपील करेंगे। बाकी हर चीज़ के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अब तक कैसी कैंपेन रही आपकी? कैंपेन बहुत अच्छी रही है। अब तक मैंने अपना एफर्ट लगा रखा है और सबसे ज़्यादा एफर्ट जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो मेरे भाई बंधु, मेरे युवा साथी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ताकत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर गांव में हर घर तक दस्तक दे रहे हैं। अपने जो भी हमारे गांव में बुजुर्ग हैं, जो भी हमारी मातृशक्ति है, सबसे हम यही अपील कर रहे हैं कि 22 तारीख को स्कूटर के निशान पे 6 नंबर बटन को दबाकर अपने बेटे को, अपने भाई को वोट देकर विजयी बनाने। कौन कौन से गाँव आ रहे भाई साहब? हमारे इसमें वार्ड नंबर 3 में पृथला विधानसभा में 12 गांव आते हैं, जिस समयपुर, करनेरा, सिकरौना, फिरोजपुर, लधियापुर, बीजोपुर, जक्कोपुर, भनकपुर, हरफला, मोहला और सीकरी। सभी गांव में गए और कबूलपुर। सभी गांव में गए आप? हम सभी गांव में मैंने डोर टू डोर किया है। हर गांव में कम से कम 3-4 बार मैंने डोर टू डोर किया है और हर घर तक पहुंचने का मेरा प्रयास है, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा सफल रहे हैं अब तक। अभी जिनसे आप नहीं मिल पाए उनसे क्या अपील है? देखो, ये एक ऐसा माध्यम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो मेरे भाई हैं, मेरी मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी से मैं अपील करना चाहूँगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आप तक पहुँचने का। अगर कोई भाई बंधु तक मैं किसी कारण नहीं पहुँच पाया हूँ तो मेरे हाथ जोड़कर आपसे अपील है। मैं एडवोकेट सौरभ पांचाल, गाँव करनेरे से आप सबका बेटा भाई इस बार वार्ड नंबर 3 पृथला विधानसभा से चुनाव की मैदान में हूँ और मैं सभी से यह निवेदन करता हूं कि अपने बेटे को, अपने भाई को विजयी बनाए और 22 तारीख को अपना जो स्कूटर का निशान है और बटन नंबर 6 को दबाएं। अभी सौरभ जी, जो जिला पार्षद का चुनाव होने वाला है तो आपने कुछ सोचा होगा अपने क्षेत्र के बारे में, ये काम करने, वो काम करने हैं, ये समस्या है, वो समस्या है और उसका ऐसे समाधान करना है। तो आपको कौन कौन सी समस्याएं दिख रही हैं क्षेत्र में? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है भाई साहब। इसमें क्या है, लोगों को समस्याओं के बारे में नहीं, उन्हें तो किसी और चीज़ के बारे में ही मतलब वो लगे हुए हैं। असली समस्या जो गाँव की हैं उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याओं से हमारा जो ये क्षेत्र है वार्ड नंबर 3 इस फिलहाल जूझ रहा है। सबसे बड़े आप क्षेत्र में घूमे हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमारे जो गाँव के आसपास के रोड हैं जो हमारे, उनकी बहुत ज़्यादा वो हालत ख़राब है। आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती हैं रोज़। अपना इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे खेतों में जो पानी की समस्या, पानी जो बढ़ जाता है उसकी बहुत ज़्यादा, बरसात का पानी जो बढ़ जाता है उसकी बहुत समस्या है। तो ऐसे विभिन्न तरह की बहुत समस्याएं हैं जिनसे हमारी आम पब्लिक, आम जो जनता है उसे रोज़ रूबरू होना पड़ता है। ये हमारी जो बेसिक हमारी बिजली की व्यवस्था है, जैसे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है। गांव में कहीं खंभों की कमी है तो कहीं बिजली के तार तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये मेरी बेसिक साफ सफाई की गांव में उसका अभाव है, कई गाँवों में मैंने देखा है। तो ये मेरी मेन प्रायोरिटीज़ में चीज़ें रहेंगी और मैं अपना सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बनने पर इन सभी चीज़ों पे। और महिलाएं जो हैं, हमारी महिलाएं जो हैं, शिक्षा, हमारी 3 चीज़ें हैं, शिक्षा और अपना स्वास्थ्य और सफाई, जो अपना ये चीज़ें हैं, इन पे मेरा विशेष तौर पर मेरा आग्रह रहेगा, जो मेरा प्रयास रहेगा इन्हें सुधारने का। देखने में आ रहा है कि जहाँ का उम्मीदवार है, जिस गांव का उम्मीदवार है, उसके आसपास 2-3-4 गांव में उसकी पकड़ होती है। अब आपके आसपास समयपुर है, सिकरौना है, करनेरा तो आपका गांव है, इधर फतेहपुर कला गांव है और आसपास जितने भी गांव हैं उसमें आपका कैसा माहौल है, जनता का कैसा रिस्पांस है, जो आपके आसपास गांव हैं? बाकी की बात बाद में। देखो भाई साहब, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो इलेक्शन होता है ना, जो हमारा चुनाव होता है, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है हमारी वोटर्स की होती है। बिना वोटर्स के आप तो कुछ नहीं होते। जब मैंने इसकी शुरुआत करी, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी कैंडिडेटों में सबसे युवा हूँ मैं और मेरी शिक्षा भी ठीक है। तो सभी लोगों ने अब तक इतना प्यार मान सम्मान दे रहे हैं मुझे,
हर जहाँ भी मैं जा रहा हूँ बहुत ही प्यार दे रहे हैं हर तरीके से। और अब के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बेटे को हमको आगे ले आना है और इसको जिताना है। और मैं विशेष तौर पे आपसे आगे करूंगा कि आप 12 गांव में जाकर जन जन से पूछें कि भाई क्या स्थिति है, कौन आगे चल रहा है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, देखो मैं तो एक अकेला था और धीरे 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 ऐसा कारवा जुड़ता जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हो कितनी भारी संख्या में लोग हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो अपने 22 तारीख को बहुत अच्छी वोटिंग होगी और 27 तारीख को एक अच्छी जीत हमारे आएगी और उस दिन आप खुद ही प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देख पाओगे। पूरे करनेरा का वोट आप ले पाएंगे? यहाँ पर आपने बात कर ली, समझा दिया लोगों। देखो मैं ये बात नहीं कह पाऊंगा क्योंकि करनेरा वासी सारे आपके सामने, हर समाज से मैं आपको विशेष तौर पर कहूंगा, हर समाज का बंदा यहाँ पर उपस्थित है। चलो मैं आप लोग ही बता दो, आप लोग ही बता दो हाथ उठा के, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं, हाथ उठा के बता दो क्या इनको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? भाई साहब दिखाओ, कैमरा घुमा के दिखाइए। तो करनेरा से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बगैर में समयपुर की क्या हालत है? समयपुर से भी मैं बता दूं, मैं आपसे कहूँगा, देखो क्योंकि वो सुशील वैष्णव कह रहे हैं कि समयपुर तो हमारा वोट है। देखो मैं पर्सनली किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा कौन क्या कह रहा है, पर मैं आपसे कहूँगा आज के टाइम में जन जन की यही पुकार है, सौरभ अब की बार है। आप भी यही मान रहे हैं भैया सब कोई? सबका प्यारा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, देखो मैं नया इस फील्ड में आया हूँ। वैसे मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, दादाजी भी सरपंच रहे हैं, हमारे ताऊ जी भी रहे सरपंच, इस टर्म में मेरी माता जी भी सरपंच थी। इस चुनाव में लोगों ने हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। विशेष तौर पर मैं सभी से, जो मेरे युवा साथी हैं, मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग, हर तरीके के इसमें हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई शराब बांटी जा रही है भारी मात्रा में, जिससे कि हमारे जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो मैं विशेष तौर पे आग्रह करूंगा मेरे भाइयों, ये हमें बहुत अच्छा समय मिला है। ये देखो इन चीज़ों के पैसा बांटने या इन शराब बांटने से और ये गलत काम करने से वोट मत देना। और एक वोट आप एक अच्छे आदमी को, एक पढ़े लिखे, एक युवा आदमी को दो, और जिससे कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने भाई को, एडवोकेट सौरभ पांचाल, वार्ड नंबर 3, सिंबल जो है हमारा स्कूटर का और बटन 6 को दबाकर अपने भाई को सफल बनाएं और ये जो एक युवा जो ताकत है हमारी उसको बनाए रखें। बहुत यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। चलो ठीक है, इन्होंने अपील की है पब्लिक से, जो वोटर्स हैं उनसे अपील है। ये दिखाइए भाई सब कैमरामैन, स्कूटर इनका सिंबल है और बटन नंबर 6 है ईवीएम में। इनका भाई साहब का कहना, देखिए दारू शराब पे अगर आप वोट देंगे तो समस्याएं आपकी समाप्त नहीं होंगी। जो रोड पर गड्ढे हैं, बिजली पानी, स्कूलों की और हॉस्पिटल्स की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाएगा। तो इनका कहना, पढ़े लिखे जुझारू उम्मीदवार को वोट दें, जो आपके लिए दौड़ भाग कर पाए, आपके लिए काम कर पाए बाद में जीतने के बाद, उसको वोट दें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो समस्याओं का रोना आप 5 साल रोते रहते हैं, वो रोना आप नहीं रोएंगे और आपको डेवलपमेंट मिलेगा। भैया यही आपकी अपील है? जी यही मेरी अपील है। सबकी यही अपील है भैया, घुमा के दिखाओ कैमरामैन, सबकी यही अपील है। बाकी बटन हमने दिखा दिया है, सिंबल भी हमने दिखा दिया है। बाकी देखते हैं, 22 को मतदान है, 27 को नतीजे आएंगे। तो भैया क्या कहेंगे 22 के लिए? मैं पुनः 22 तारीख के लिए अभी सभी मतदाताओं से, जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी मातृशक्ति है, मेरे भाई बंधु, मेरे युवा साथी, सबसे मैं यही पुनः निवेदन करना चाहूँगा। देखो ये जो इलेक्शन है इसमें हर तरीके की चीज़ें यूज की जा रही है। राजनीतिक अपने जो साख है वो भी यूज की जा रही है, अपने दारू, अपने शराब, अपने पैसा, सब कुछ दिया जा रहा है। पर भाई आप ये चीज़ हटा के, साइड में हटा के, एक बार सोच समझ के कैंडिडेट की योग्यता सारी चीज़ें देख के वोट करना, क्योंकि ये हमारा 5 साल का पीरियड होता है और इसमें सोच समझ के वोट देना। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, वोट इस बार अपने भाई को ही देना, एडवोकेट सौरभ पांचाल को, बटन नंबर 6 और स्कूटर का निशान, वार्ड नंबर 3, ध्यान रखना भाइयों। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अपील कर दी है, अपील कर दी है। देखते हैं जनता इनकी अपील पर क्या रिस्पांस देती है 22 नवंबर को। और स्कूटर सब पहचानते हैं, देखते हैं ईवीएम में स्कूटर पहचान पाते हैं, बटन दबाते हैं या नहीं। बटन दबाएंगे भाई, मेहनत पूरी करेगा, क्योंकि इसने वादा किया है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।